नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछले दिनों दो घटनाएं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर बेरोजगार दिवस हैशटैग चलता रहा, काफ़ी देर तक नंबर 1 भी रहा। और इसकी वजह यह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे ब्लू टिक धारी, बहुत सारे ऐसे चट्टू पत्तलकार बेरोजगार हो गए हैं जिनकी पहले तूती बोला करती थी। ऐसे पत्तलकार जो प्रधानमंत्रियों के साथ, उनके साथ में वायुयान में बैठ करके देश विदेश की यात्राएं किया करते थे, पंच तारा होटलों में जिनके रहने खाने पीने की सारे बंदोबस्त हुआ करते थे। उनकी बेरोजगारी के बाद में बहुत सारे ऐसे भी लोग बेरोजगार हुए जिनका हलाला, दलाला, हवाला का बिजनेस चला करता था। दूसरी घटना उस समय पर घटित हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे प्रख्यात और मनपसंद नेता घोषित किया गया। 70% वोटों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़े दिग्गजों, यहां तक कि अमेरिका सुपर पावर के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक जो बाइडेन को भी पछाड़ते हुए पहली श्रेणी का व्यक्ति बनने का खिताब प्राप्त किया। इसके बाद में एक बार फिर से लिब्रांडुओं और इस्लामिक गैंग के लोगों के पेट में काफी दर्द हुआ और वो होना लाजमी भी था। लेकिन सबसे ज्यादा उनका जहर उस समय पर निकला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन से पहली औपचारिक मुलाकात करने के लिए अमेरिका पहुंचे। जिस समय पर वो जा ही रहे थे, रास्ते से ही उनके कुछ पिक्चर्स ऐसे शेयर हुए जिसके बाद में हंगामा मच गया। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलने के लिए इस पूरे के पूरे गिरोह के पास कोई शब्द नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार का या फिर अनियमितता का कोई भी ऐसा कार्य पकड़ने के लिए नहीं है। इस वजह से नरेंद्र मोदी कैसे पेन पकड़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, किस समय उनका फ़ोन बजता है, कैसे वो बैठते हैं, उनकी साइड में क्या क्या सामान रखा हुआ है, यही सब मुद्दे बने रहते हैं। और यही चीज़ को लेकर के कांग्रेस के सारे वेरीफाइड अकाउंट से उनके जितने भी चट्टू चाटूकार पत्तलकार थे उन सब से इस तरीके के ट्वीट्स की जड़ी लग गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन ट्वीट्स में जो बातें कही गई वो क्या वास्तविकता में कुछ मायने रखती भी हैं, अथवा इन सभी बेरोजगार पत्तलकारों और कांग्रेस के चट्टुओं का दिमाग ही इतने अवसाद में पहुंच चुका है कि अब उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा। एक ट्वीट हम पढ़ते हैं। इस ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे अनोखे व्यक्ति हैं जो इन दो उंगलियों में पेन को पकड़ करके लिख लेते हैं। हालांकि इस पिक्चर में कहीं पर भी नरेंद्र मोदी लिखते हुए नजर नहीं आ रहे। इससे पहले के अगर हम पिक्चर्स देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी प्रकार लिख रहे हैं जिस प्रकार से ना लिखने की वजह से इन व्यक्ति की शिकायत है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेज को पढ़ रहे हैं और उस पेज को पढ़ते समय या फिर किसी भी पेज को पढ़ते समय हाथ में कलम इसी प्रकार से होता है और यही जेस्चर है। और इस प्रकार के पिक्चर्स आपको सोशल मीडिया पर या फिर गूगल पर भी मिल जाएंगे। लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि इस प्रकार से बेरोजगारी छाई हुई है उन लोगों पर कि वो अवसाद, सनक से मारे और किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। अब हम बात करते हैं पूर्व के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके विषय में। क्या आप जानते हैं कि पहले यही पत्तलकार जब इनके पास में रोजगार था, यही पत्तलकार जब ये सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे, उस समय पर ये प्रधानमंत्री के साथ वायुयानों में घूमा करते थे। एक पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से 2013 में 2 कौड़ी के पत्तलकार इस प्रकार के प्लेन में घूमते थे। वहां जाकर उनको पंच तारा होटलों में स्पेशल ट्रीटमेंट मिला करता था। पत्तलकार इनको चारों तरफ से घेर करके रखते थे। यही नहीं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी एक फोटो हमारे सामने है जिसमें वो ठीक उसी प्रकार से पेन को पकड़े बैठे हुए हैं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर कांग्रेस चट्टुओं की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो कभी भी किसी भी विषय में कोई रिसर्च नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नफरत ही इतनी ज्यादा है और वो ही इतनी काफी है कि वो उनके मुंह से कुछ भी हगवा देती है। साथ ही साथ एक और पिक्चर हम देख लेते हैं जिसमें हम इंदिरा गांधी को देख पा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के चारों तरफ उनके प्लेन में उनके चाटुकार पत्तलकार
वो पत्तलकार जो इमरजेंसी के दौरान उनके काफ़ी सहयोगी भी रहे, जिन्होंने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, जिन्होंने उन्हें देवी का अवतार बताया और जिन्होंने उनके हर फैसले को एकदम सटीक कहा, उनसे वो हमेशा घिरी रहती थी। अब हम जान ही सकते हैं कि किस प्रकार का कल्चर कांग्रेस के शासनकाल में रहा होगा, किस तरीके का ट्रीटमेंट उन पत्तलकारों को मिलता रहा होगा। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिढ़ भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ही पत्रकार की टीम लेकर के अपने साथ जाते हैं और वो होती है दूरदर्शन की टीम। यानी कि ना ही फालतू का बोझ अपने साथ ढोना और ना ही फालतू का खर्चा केंद्र के राजकोष पर डालना, ना ही फालतू का खर्चा टैक्स पेयर्स की जेब पर डालना। सीधा सा फंडा है। हम देखते हैं कि जब पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी प्लेन में कहीं जाया करते थे तो उस समय पर क्या करते थे? वो उस समय पर ना पेन को ऐसे पकड़ते थे, ना पेन को ऐसे पकड़ते थे। वो सीधे ही सिगरेट अपने मुंह में लगाते थे, सीधे सिगरेट अपनी जानू के मुंह में लगाते थे और लाइटर से उसको सुलगाते थे। अब उनकी जानू कौन थी वो आप सभी जानते ही हैं। एक दो नहीं बल्कि उनके हरम में काफ़ी सारी उनकी जानूज थी। अब आप सोच सकते हैं कि एरोप्लेन में और क्या क्या काम हो सकते हैं, जैसे कि राहुल गांधी का बर्थडे मनाना। जी हाँ, यह एक ऐसा फोटो है जिसको देख करके आप सभी चौंक जाएंगे। और जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है इस तरीके के पिक्चर्स। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी के वो दुर्लभ फोटोज हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि वो सरकारी जहाज़ों में बैठ करके अपने पोते पोतियों के साथ में कुछ फंक्शन मनाया करते थे, कुछ सेलिब्रेट किया करते थे। यही नहीं, गांधी नेहरू खानदान के वंशज, उनके शहजादे बड़े बड़े पोत पर जाकर भी अपने जन्मदिन, अपने फंक्शन सेलिब्रेट किया करते थे। राजीव गांधी जी को देखते हैं, राजीव गांधी जी क्या किया करते थे? राजीव गांधी जी प्लेन में पैर फैला करके सोया करते थे। वो आराम फरमाते थे क्योंकि उनको राजगद्दी इसी प्रकार खैरात में मिली हुई थी। कुछ लड़ना, जीतना, हारना, स्ट्रगल करना, लोगों के बीच में पहुंचना, इसकी तो उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इस प्रकार के हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री हुए हैं। हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री हमेशा पत्तलकारों को अपने साथ रखते थे, चाक चौबंद उनके लिए किया करते थे, बाहर जाकर के उन लोगों के लिए पंचतारा होटलों में सुविधाएं मुहैया कराते थे। उसके साथ ही साथ अपना पीआर मैनेजमेंट किया करते थे और अपनी छवि को चमकाने के लिए सारे दांव पेंच लड़ाया करते थे। इस वीडियो में मैंने आपको जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक के वो सभी राज बताए हैं जो अभी तक छुपे हुए थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी भी जब कहीं पर जाया करते थे तो वो अपने साथ में वो सभी दस्तावेज रखते थे जो उनको उस समय पर पढ़ने हुआ करते थे। वो भी अपने कार्यों के लिए उतने ही कर्मठ थे जितना कि एक राजा को होना चाहिए। और जिस प्रकार के सद्गुण एक राजा में हमारे धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं, ठीक उसी प्रकार के नक्शे कदम पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात इस देश को आगे ले जाने के लिए लगे तो हुए हैं। लेकिन क्या बात है कि उनके पीछे फिर भी सियारों की एक बड़ी फौज लगी हुई है। सियारों की फौज कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन फैक्ट्स चीख चीख करके बोलते हैं। हालांकि इस बात पर इस तरीके की कमेंट्री ना ही तो किसी भी वेरीफाइड कांग्रेसी अकाउंट से बनती थी और ना ही उन पत्तलकारों से जो आज बेरोजगार हो चुके हैं। लेकिन इनका बोलना कहीं ना कहीं सुखद और सफल ही हो जाता है जब हम इतिहास में झांकते हैं और हमें पता लगता है कि हमारी मोटी गाढ़ी कमाई से निकले हुए टैक्स का दुरुपयोग किस प्रकार से, एक सिगार लेने के लिए चाचा नेहरू किस प्रकार दूर दराज से अपने वायुयानों को वापस मुड़वा दिया करते थे, किस प्रकार से सरकारी खर्चे पर उनके कपड़े विदेशों में धुलने, प्रेस होने और नील डलने के लिए जाया करते थे, किस प्रकार से उनकी अय्याशियां इन जहाज़ों, इन पोतों, इन वायुयानों पर हुई है, किस प्रकार से उन्होंने पूरे के पूरे सरकारी तंत्र और लोगों की गाढ़ी कमाई को अपने दुरुपयोग के लिए हमेशा प्रयोग किया है, और क्यों वो आज एक गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति के पीछे मुंह हाथ पैर धोकर नहीं बल्कि कई कई बार गंगा जी में स्नान करके पीछे पड़े हुए हैं।
ये सारे वो फैक्ट हैं जो अभी तक इतिहास में कहीं छिपे हुए थे, लेकिन इन्हीं लोगों की कमी की वजह से हमें ये सारे खोजने पड़े और आप लोगों तक संस्तुति के लिए भेजने पड़े। अब आप लोग खुद फैसला करें कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारा राजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के लोगों ने हमारे ऊपर शासन किया है और क्यों आज भी हमारा देश 75 साल के बावजूद एक विकासशील देश है, एक बीमारू देश कहलाया, और आज भी हमारे लोग क्यों भूखमरी के कारण मर रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। यदि ये वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।